एक एक रुपया जोड़ के सेविंग कैसे की जाती है। हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैंने एक एक रुपया जोड़ के सेविंग की है, जैसे कि आप लोगों को मैं आज बताऊंगी कि सेविंग का मतलब क्या है और ये सेविंग हमारे किस वक्त काम आती है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि छोटी छोटी सेविंग से यानी कि हम कितनी बड़ी बड़ी खुशियाँ और ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्मार्ट एंड क्विक मनी सेविंग टिप्स, जो कि हम सब की ज़िंदगी को बदल देगी। क्योंकि ये मनी सेविंग मैंने कब से करनी शुरू की है और क्यों की थी, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे वक्त होते हैं जहां हमें ये सबक मिलता है और हम इस सबक को अपनी गांठ बांध लेते हैं, यानी कि अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं, अपने दामन में बांध लेते हैं, अपने पल्लू में बांध लेते हैं गिठान की शक्ल में। तो गाइज़, वो वक्त भी ज़िंदगी में आता है कि जब हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। हम नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वाकई आज के इस महंगाई के दौर में कि वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाता है। जब वो एक रुपए का भी किसी से सवाल करता है तो वो उसको क्या जवाब देता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो प्यारी बहनों, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्मार्ट एंड क्विक मनी सेविंग टिप्स, ये क्यों बताने वाली हूँ और आज मेरे दिमाग और दिल में क्यों आया कि मैं आज आप लोगों को ये वाक़या बताऊँ। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो मतलब कि घर में कारोबार नहीं था, रोज़ी नहीं थी, आमदनी नहीं थी, कोई भी यानी कि आमदनी का ज़रिया वसीला नहीं था। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गई थी। मेरी प्यारी बहनों, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यहाँ तक कि मैं नौकरी की तलाश में दर-बदर निकली और ऐसी-ऐसी जगह जाके मैं पहुँची कि जहाँ मुझे यानी कि समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं जाना कहीं और चाहती थी और कदम मेरे कहीं और थे। तो लिहाजा मैं परेशान थी कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है कि मैं एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गई हूँ। क्योंकि ना तो उस वक्त मैं कोई मतलब के ऑनलाइन काम करती थी, ना ही मैं कोई जॉब करती थी और ना ही मेरा कोई ऐसा कोई इरादा था कुछ भी। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी और एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। लिहाजा वहाँ पर ये होता है जॉइंट फैमिली में आपके साथ कुछ भी है, कैसा भी है, आपने खुद ही मैनेज करना है। कहने को तो जॉइंट फैमिली का नाम होता है, पर पलट के कोई आके ये नहीं देखता कि आप किस हाल में हो, आप किस परेशानी में मुब्तला हो। कहने को इतने लोग थे घर में कि आके मेरे बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे, पर कोई नहीं आता। बल्कि वक्त ऐसा होता है कि आपके मुंह में अगर एक निवाला भी जा रहा है तो कहने को वही रिश्तेदार आके वो निवाला छीन लेते हैं। तो लिहाजा बात ये है कि एक एक रुपए की कदर मुझे क्यों हुई, कैसे हुई, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि जब वक्त इंसान को वो कदर करना सिखा देता है तो वो इंसान उसकी कदर कभी नहीं खोता उस वक्त की, और उस चीज़ की कदर कभी नहीं खोता। क्योंकि मैं उस वक्त से इसलिए गुज़री हूँ और इस वजह से और उन लोगों की वजह से गुज़री हूँ कि जिनके पीछे ना मैंने अपने आप को देखा, ना मैंने अपने बच्चों को देखा, ना मैंने अपने घर को देखा और ना ही मैंने अपने आने वाले मुस्तकबिल को देखा। बस एक चीज़ ही कि हाँ, शादी हो गई है, जॉइंट फैमिली में रहना है, जो है सबका है। तो लिहाजा वही लोग जब अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करके निकल जाते हैं पतली गली से, तो फिर आप खाली हाथ रह जाते हो। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे साथ वही हुआ। मेरे हस्बैंड ने सबकी ज़रूरतें पूरी करी, जब वक्त आया तो वही खाली हाथ रह गए और मैं हो गई उनकी वजह से एक एक रुपए की मोहताज। कहते हैं ना कि औरत शादी के बाद मलका तो बनती है, वो भी आदमी के दम से बनती है, और मांगने पे मजबूर होती है तो वो भी आदमी के दम से होती है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि औरत की कंजूसी आदमी को शहंशाह बना देती है और मर्द की कंजूसी औरत को फ़कीर बना देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे पे भी वो वक्त आ चुका था, पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में भी मैंने किसी से एक रुपए की मतलब कि उम्मीद नहीं रखी। पर हाँ, उस वक्त मैंने ये चीज़ लाजमी सीखी, लाजमी देखी
कि सामने वाले को पता है कि आपके बच्चों को ज़रूरत है और आप बैठे हुए हो और सामने से देख रहे हो और उनको मशवरा दे रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने घर की चीज़ें बेच दो। तो लिहाज़ा वो वक़्त भी मैंने देखा कि मेरे घर की चीज़ें मेरे सामने बिक रही थी और मैं बैठी-बैठी तमाशा देख रही थी। तो यहाँ तक कि एक-एक मैंने इतने मेहनत से, इतने प्यार से, इतनी हर चीज़ मैंने सजाई धरी करी। मेरी प्यारी बहनों, आज ये स्टोरी बताते-बताते मेरी आँखों में आँसू हैं, क्योंकि एक वक़्त ऐसा होता है कि एक बेटी को एक माँ बड़ी मेहनत से माँ-बाप जहेज़ देते हैं, बड़ी मेहनत से उसे अपनी यानी कि बरसों की कमाई जो होती है वो अपनी बेटी को दे देते हैं और वही ससुराली जो होते हैं उसको बेच देते हैं। उनको कदर नहीं होती, क्योंकि वो जब उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो तब उन्हें याद आता है। पर ये है कि दूसरे की बेटी की चीज़ जो होती है वो ऐसे बेच देते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्यों बेच रहे हैं, क्या है, बस उनको बेचना है। तो लिहाज़ा मेरे आँखों के सामने मेरी एक-एक चीज़ बिकती चली गई और मैं देखती रह गई, और जब मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे ही किरदार पे किरदार कशी की गई कि भई ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसी है, ये वैसी है। फिर भी मैंने मतलब सब्र का घूँट और कहते हैं ना वो पिया, और खून के आँसू जो होते हैं वो पिए। पीते-पीते मैं आज फिर जब एक वक़्त ऐसा आया कि मैं रुपए-रुपए के लिए मोहताज हो गई, मेरे पास रुपया नहीं था और मैं जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में निकल गई। जब निकली तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, किधर पहुँची हूँ, कैसे पहुँची हूँ और किस तरीके से पहुँची हूँ। बस मुझे ये पता था कि मैं जॉब के लिए आई हूँ। जहाँ मैं जॉब के लिए गई वहाँ मुझे पता चलता है कि भई यहाँ तो आपने 12 घंटे की जॉब करनी है और सैलरी आपको ये मिलनी है। तो मैं 1 महीने काम करके और अभी आपके पास सैलरी, अभी हमारे पास मतलब कि जगह भी नहीं है। तो मैं 2 से 3 जगह गई हूँ जहाँ सैलरी की मुझे मतलब ऑफ़र थी, यानी कि उम्मीद थी, पर वहाँ ऐसी कोई मतलब मुझे नहीं जॉब मिली। फिर उसके बाद जाके मैं इतनी मायूस हुई, इतनी मायूस हुई कि मैं मतलब कि खुदकुशी करने के लिए एक ऐसी जगह चली गई कि जहाँ मैं गई तो हूँ, और जाके फिर मैं वापसी, मुझे अपने बच्चों का ख़्याल आया। फिर मैं वापसी आ गई, क्योंकि सिर्फ़ 1 रुपए की मोहताजगी, कहते हैं ना कि एक-एक रुपए की मोहताजगी इतनी बुरी चीज़ होती है कि इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, और उसी भी टूटे हुए मतलब के दिल को, जिस्म को और हर चीज़ को मैंने एक तरीके से जोड़ा और जोड़ के आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो लिहाज़ा वो वक़्त मेरे लिए इतना बुरा था, इतना भयानक था कि मैं सोचते-सोचते मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं उस जगह पहुँची खुदकुशी के लिए, फिर मुझे मेरे बच्चे याद आए कि मैं तो चली जाऊँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो लिहाज़ा फिर मैं वापसी आई, फिर मैंने मतलब कि सिलाई शुरू की, और सिलाई शुरू करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो सिलाई करने के लिए सामान ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने कस्टमर से पहली बार यानी कि सिलाई के पैसे एडवांस में लिए। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, और आप ऐसा करो, मुझे ना सिलाई के जो पैसे हैं ना वो एडवांस में दे दो। और फिर मैंने उनसे सिलाई के पैसे लिए और उससे मैं यानी कि अपना स्टार्टिंग मैंने काम किया, और वो पैसे यकीन करें मेरे लिए इतने बाबरकत निकले, इतने बाबरकत निकले। तो मेरी प्यारी बहनों, अब वो वक्त है कि अगर मुझे 1 रुपया भी मिलता है ना तो मैं उस रुपये को जोड़ती हूँ, और जोड़ते जोड़ते वो रुपये मेरे पास 20 रुपये भी बन जाते हैं। तो उस 20 रुपये से यानी कि मैं इतना करती हूँ कि मेरी एक धागे की गिट्टी आ जाती है। तो लिहाजा मैं ये करती हूँ कि जो मेरी सिलाई के पैसे होते हैं उनको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद और उनको उस वक्त पे मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरे बच्चों की पढ़ाई का मसला है, अब इनकी ज़रूरत की चीज़ें लानी है, और इनको मतलब कि कुछ ना कुछ इनकी फ़ीसें जमा करानी है या कुछ करानी है। तो समझो वो पैसे मैं तब यूज़ करती हूँ, और आज मेरे बच्चे यानी कि पढ़ रहे हैं। और एक वक्त ऐसा भी था कि बच्चों को फ़ीस की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, और फिर मैं स्कूल जाके उनकी मैंने मिन्नतें करी, और मैडम के सामने मैं रोई गिड़गिड़ाई कि प्लीज़ मेरे बच्चों को रख लें और मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपकी फ़ीस उतार दूँगी। अब तो मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है कि मैं बेच के बच्चों की फ़ीस अदा कर दूँ। तो लिहाज़ा मैडम ने कहा, हम आपको इतना टाइम देते हैं, उसके बाद हम आपको बच्चों को निकाल देंगे। तो लिहाज़ा वहाँ से मेरे बच्चों को
निकाल दिया गया फ़ीस की वजह से। तो यानी कि पैसे की मोहताजगी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये इतनी बड़ी मोहताजगी होती है, तो लिहाज़ा अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती तो हूँ, पर उनकी ज़रूरतियों को, उनकी ख्वाहिशों को, यानी कि या तो बस मैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ या फिर मैं उनकी ख्वाहिशें। तो अगर मैं ख्वाहिशों को पूरी करने बैठी तो मैं उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकती। तो लिहाज़ा ज़िंदगी की कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को सिखा देती हैं, इंसान को बता देती हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी जो स्मार्ट एंड क्विक मनी सेविंग है वो मेरी सिलाई है, और मेरी सिलाई जो है वो मेरा पहला बिज़नेस है, मेरी पहली मेहनत है, मेरी पहली मतलब कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कदम है। तो लिहाज़ा ये है मेरी एक मनी सेविंग, यानी कि इससे मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई को पूरा किया, इससे मैंने अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया, इससे मैंने अपने बच्चों की मुस्तकबिल को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी मेरी अपनी स्टोरी जो कि मैंने आज आप लोगों को बताई, आज आप लोगों को सुनाई। तो एक-एक रुपए से भी हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से सँवार सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।